प्लीज़ मुस्कुराइए क्योंकि आप एंजॉय करने वाले हैं। अगर घर में थोड़ी सी भी पनीर बची हुई है ना, तो ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए। एकदम थोड़े से पनीर में बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी जूसी सा बनकर तैयार हो जाता है। खाने में इतना मज़ेदार, ज़्यादा कोई तामझाम है नहीं, बहुत ही कम मसाले में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद है पनीर, तो ये वाली ज़रूर ट्राई कीजिए। खुशबू इतना मज़ेदार, तो देखिए कितना जूसी अंदर से फ्लफ़ी हुआ है ना। तो अगर आपके भी ना इस टाइप के पनीर की रेसिपी नहीं बनती है या फिर आप बनाना चाहते हैं और वो रेस्टोरेंट स्टाइल हो, तो ये वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होता है। यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, होममेड पनीर है, मैंने घर पर ही बनाया है। तो 200 ग्राम मैंने पनीर ले लिया, उसे कद्दूकस कर लिया। एक उबला हुआ आलू ले लिया, उसे भी कद्दूकस कर लिया। इसी में डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज डालेंगे और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके और थोड़ा सा लहसुन। इन सभी को अच्छे से कद्दूकस करके मिक्स कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें बाइंडिंग के लिए चाहें तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, पर ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन घर में अगर है रखा हुआ तब डाल लीजिए, नहीं है तो इसके जगह पे मैदा भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आलू डालने के कारण थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, तो आप फिंगर में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। उसके बाद छोटे छोटे से डो आपको लेने हैं और इस तरीके से आपको शेप देना है। चाहें तो आप गोल बनाइए, चाहें तो आप लंबा बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा बहुत छोटे छोटे बनाने का, क्योंकि जब इसे तलते हैं यानी फ्राई करते हैं और जब ग्रेवी में डालते हैं तो ये फूलकर डबल हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे तलने के लिए आपको हाई मतलब मीडियम टू हाई चाहिए फ्लेम को। लेकिन यहाँ पे मैंने ना सरसों तेल में फ्राई किया है, आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल में जब इसे बनाते हैं ना, तो एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। खाने का ना भूख अलग ही एक हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को रिफाइंड तेल ज़्यादा नहीं पसंद है, तो मैं अक्सर सरसों तेल में ही ये सब रेसिपी बनाया करती हूँ। सभी को मैंने अच्छे से तल लिया। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट हुआ है, मकेन टाइप का। आप चाहें तो इस तरीके से स्नैक्स भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तले हुए तेल को मैंने एक बड़े से कढ़ाई में डाल दिया है फिर से, और इसी मतलब तेल जब गरम हो जाए तब इसमें कुछ खड़े गरम मसाला डालेंगे, जैसे कि जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्र और लाल वाला मिर्च है। इसी में मैंने थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल दिया और 7 से 8 कलियां लहसुन का डाल दिया। अच्छे से भून जाए तब यहाँ पे मैंने 2 प्याज और 2 टमाटर को डाल दिया है। दोनों को थोड़ा सा भून लेंगे, गलाना नहीं है। और यहीं पे मैंने डाला है 1 मुट्ठी काजू, और काजू को मैंने पानी में पहले फूलने के लिए डाल दिया था, लेकिन ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डायरेक्ट बिना फुलाए हुए भी डाल सकते हैं। और सभी को थोड़ा भून लेंगे और इस तरीके से हल्का सा जब गलना शुरू हो जाए, मतलब हल्का सा नरम मुलायम सा हो जाए, गैस को ऑफ करेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर मिक्सी जार में इसे रखना है। थोड़ा सा मतलब 3 से 4 चम्मच पानी डालना है। अच्छा सा इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार करने के बाद मोटे जाली से इस तरीके से आप थोड़ा सा मतलब कि छान लीजिएगा। इससे क्या होगा, खाते समय जो मतलब कि इसके जो गरम मसाले का जो दाना होता है ना, वो नहीं आता है। देखिए इतने सारे टुकड़े ना मुंह के पास आते हैं खाते समय, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं फील नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा मोटे वाले जाली से इसे छान लेने के लिए। इससे काफ़ी परफेक्ट वाला रेसिपी आपका तैयार होगा, एकदम स्मूदी सा होता है। तो हमारा ना मसाले वाला ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई को गर्म किया, इसमें डाला फिर से तेल और इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर, और धीमी आंच पर भून लेना है देगी मिर्च पाउडर को, इससे काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाता है। फिर इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ पेस्ट, धीमी आंच पर इसे भी चलाते हुए भून लेना है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मात्र इतने ही मसाले को यूज किया जाता है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, और यहाँ घर का मैंने लिया है मलाई। आप चाहें तो मार्केट में अमूल क्रीम भी मिलती है, वो वाली भी आप ला सकते हैं। मैंने तो घर का ही मलाई यूज किया है, क्योंकि मैं अक्सर ये बनाते रहती हूँ, तो मैं बाहर से ख़रीदती नहीं हूँ। घर का ही
मलाई मैं यूज कर लेती हूँ। जो दूध के ऊपर का जो मलाई जमता है ये वही वाला मलाई है, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ जब ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे होता है। तो अच्छे से इसे भूनेंगे, भूनते हुए कुछ इस तरीके से पानी सारा सूख जाएगा और ये इस तरीके से मतलब तेल जैसा दिखने लग जाएगा ग्रेवी से। तो आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है। और देखिए ये रेसिपी थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा आपको यूज नहीं करना है, बस आधा से 1 कप काफ़ी है। डालेंगे इसमें, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, करीब 1 चम्मच। थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे, कवर करेंगे और धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए फ्लेवर आने देंगे। 5 मिनट के लिए काफ़ी है। 5 मिनट के बाद गैस को ऑफ कीजिएगा। सबसे लास्ट में फ्राई किया हुआ पनीर को डालना है। इस रेसिपी को बनाते समय पनीर सबसे लास्ट में ही डाला जाता है, क्योंकि पनीर डालने के बाद इसे खौलाया नहीं जाता है, वरना वो बिल्कुल ही गल जाएगा। सबसे लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी, क्रीम और धनिया पत्ता से सजा दिया है और घर का फिर से मैंने क्रीम डाला है। तो क्रीम इसमें बहुत सारा डाला जाता है, तभी तो इसका नाम है मलाई पनीर की रेसिपी, जो कि खाने में एकदम जूसी, फ्लफ़ी और खुशबूदार होता है। तो आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।